पता है यार मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जैसा मैं फर्स्ट लेग की बात कर रहा था। एंड पता है कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपके साथ बुरा होगा ही होगा, पर आप उसको रोक नहीं पाते। मतलब ठीक है, जितनी मर्जी उम्मीदें लगाई, रेमंटाडा हो जाएगा, कम बैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब सोचा था। बट दिल के अंदर हम सब जानते थे कि ये बहुत डिफिकल्ट है होना। बट आई वॉज सेइंग कि मैं इस चीज़ से नहीं डर रहा हूँ कि हम हार जाएंगे। वो तो शायद 99% पता था हमें हार जाएंगे। द प्रॉब्लम इज दैट वी डिड नॉट इवन पुट अ फाइट। मैं हारना मंजूर कर सकता हूँ, पर इस तरीके से हारना मुझे मतलब जहर खाने जैसा हालत है भाई। रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीसियस जूनियर, बेलिंगम, आपके पास दुनिया की शायद बेस्ट अटैकिंग लाइन है जिससे शायद आपका यूरोप खौफ खाता होगा। या आपके पास बिल्कुल एक एक बिलियन की मार्केट प्लेयर वाले लोग हैं। ये लोग एक गोल नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। आपकी टीम एक गोल मारती है, वो भी दूसरी टीम के डिफेंडर की गलती की वजह से। एंड प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी चीजें दांव पे लगने के बाद, इतनी मतलब धज्जियां उड़ने के बाद, पहले लेग में ये सब बातें सुनने के बाद, जब आपकी टीम की लाइनअप स्टार्ट होती है, उस लाइनअप में लेफ्ट जो आपके लेफ्ट बैक है वो होते हैं अलाबा, आपके राइट बैक है वो होते हैं लूकास वास्केस। भाई मैं समझ सकता हूँ अगर आप ये बोलने वाले हो कि वेलवर्डे को हमें मिडफील्ड में चाहिए था। आई डेफिनेटली एग्री विद यू। अगर आप लोगों ने मेरा लाइव देखा हो, मैंने उसी टाइम बोला था कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब वेलवर्डे, वी नीड वेलवर्डे इन द राइट। प्रॉब्लम इज दैट कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो वेलवर्डे राइट बैक ही जाके खेल रहा था। अगर आपको लुकास वास्केस को आगे ही खिलाना था तो आप पहले ही डैनी सेबायोस को ले आते ना उसकी जगह पे, वेलवर्डे को खिलाते वहां पे। और अगर आपको यही करना था, मतलब डेविड अलाबा जो एसीएल इंजरी से आ चुका है, जो पूरा सीजन नहीं खेला। अरे भाई एक्सपीरियंस प्लेयर भी अगर होता है ना मिस्टर एंचेलोटी, आप जिस एक्सपीरियंस के पीछे भागते रहते हो, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिदम, ये सब होना जरूरी होता है। एक्सपीरियंस आते क्या वो ऐसे उतार नहीं देगा, कोई मशीन नहीं है। क्या करा उसने, 10 मिनट के अंदर येलो कार्ड खा लिया। एंड आई थिंक वही सर्कमस्टांसेस आगे रहे कि आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ा, क्योंकि एंड में आपको फ्रैन गार्सिया चाहिए था, एक अटैकिंग। अगर आप उस लड़के को शुरुआत में खिला देते तो आपका क्या चला जाता भाई। आपके पास इस मैच में हारने के लिए था क्या? नथिंग, सिपर, जीरो, नथिंग। आपको पता था कि हम इस मैच में हार के निकलेंगे। जीतना इज द बोनस। एंड भाई मैं इस एंचेलॉटी, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू यू एंचेलॉटी, वॉट एवर यू हैव डन, थैंक यू, यू हैव माई रिस्पेक्ट, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। प्लीज गो भाई। मतलब अब आप लोग, आप बर्दाश्त हो ही नहीं रहे हो। मतलब आपका होना बनता ही नहीं है। आपका एटीट्यूड, मेंटालिटी, पूरे मैच में मुझे शायद एक काउंटर अटैक नहीं दिखा होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना भाई कितने काउंटर अटैक पड़े हैं मैच में। मेरे हिसाब से तो कोई काउंटर अटैक नहीं पड़ा पूरे मैच में। आपकी मेंटालिटी, क्रॉसेस, आपके जो तीनों प्लेयर हैं, आई थिंक अंबापे उसमें से कुछ 5'10", 5'11" के आसपास का प्लेयर है, बट ही इज नॉट अ जंपर और पोचर की एक मार्कमैन नहीं है वो आपका कि वो गोल मार देगा। आप किस बेसिस पे मतलब डी के अंदर गोल्स खुदाए जा रहे हो? डू यू हैव द टारगेट मैन? रुडिगर आपका टारगेट मैन हो सकता है, वो मुझे समझ में आ रहा है, जो आपने फ्री किक पे करने की कोशिश करी, दैट इज कंप्लीटली ओके, आई डू अंडरस्टैंड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एवरीबडी इज सो ब्लैंक्ड। ऐसा लग रहा था जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, जिसका जहां से जो मन कर रहा है वो कर रहा है। रॉड्रिगो ने पूरे मैच में कुछ नहीं करा क्योंकि उसके पास कोई गेम प्लान ही नहीं था, पता ही नहीं था उसको क्या करना है। बेलिंगम ने पूरे मैच में कुछ नहीं करा, पता नहीं उसको भी क्या करना था। विनीसियस ने थोड़े बहुत हाथ पैर मारे सेकंड हाफ में, अम्बापे ने शुरुआत में थोड़े बहुत हाथ पैर मारे। उसके अलावा आपके पूरे मैच का जो, जब आपकी टीम का मैन ऑफ द मैच अगर कीपर हो जाए ना, तो मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी क्या परफॉर्मेंस यहां पर रही होगी। आपको फुल अटैक करना है, आपको 3 गोल का डेफिसिट पूरा करना है। आप डेविड अलाबा को उतार रहे हो लेफ्ट बैक पे, आप लुकास वास्केस को उतार रहे हो राइट बैक पे। मतलब अभी और कितनी बेइज्जती कराओगे भाई? आर्सेनल ने पूरे मैच में जो भी करा बहुत टैक्टिकली करा ना। उन्होंने ढंग से अटैक करा, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अटैकिंग, दे जस्ट वांटेड टू डिफेंड। उनको चांसेस भी मिल रहे थे तो बहुत धीरे 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 ऐसा लग रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था, आई कुड बी रॉन्ग, कि अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, ताकि उनको पता है कि मैच अगर लंबा खींचेगा तो वी शुड हैव दैट मच पावर इन आर लेग्स कि हम डिफेंड कर पाए, हम ऑफेंस कर पाए। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्स। उन्होंने अपना गेम प्लान बढ़िया से करा, हम पीछे बैठेंगे, लो ब्लॉक करेंगे, मर्डेड को आने दो, अगर मार देंगे तो ठीक है, नहीं मारेंगे तो हम इनके गलती करने का वेट करेंगे। और दोनों गोल आपने अपनी ही गलती पे खाए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपका जो पहला गोल था उसमें रूडिगर ने मतलब भूल गया पीछे कि मेरे साथ साका भी है, शायद उसको मार्क करना है। फ्रैन गार्सिया भी भूल गया कि हाँ यार इसको मार्क करना था मुझे गलती से। मतलब सीरियसली
आप जो आपकी जो दूसरी टीम का मेन प्लेयर है आप उसी को मार्क करना भूल जा रहे हो यहाँ पे। एंड सब सेकंड वाला जो गोल था मार्टिनेली वाला, उसमें आपने छोड़ दिया, जब मार ले हो गया खत्म। I've never seen this type of murder before. मैंने शायद 5-6 साल में इससे घटिया मर्डर आज तक नहीं देखी होगी। अरे हारो भाई, क्या हारेंगे क्या मैच यार? हारने पे कौन बोलता है? पर एक होता है कि फाइट करके हारना, फाइट करके हारने का ना एक मजा अलग होता है। अगर आप मुझे दिखाते कि हाँ यार मैंने 2 गोल मारे, बट ठीक है यार डिफेंडर्स ने इतनी अच्छी डिफेंडिंग करी है, गोलकीपर ने डेविड राया ने इतनी अच्छी सेव्स कर ली कि मेरा 80-20 पोजीशन होने की डोमिनेंस तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था उन लोगों ने आप पे दया करी है अटैक ना करके। अब इससे पहले कुछ लोग बोलेंगे वो पेनल्टी, हाँ यार मैं अग्री करता हूँ, जो मड्रिड वाली पेनल्टी जो थी जो उनको मिली है वो डेफिनेटली बनती थी, वो फाउल था। बट वो अम्बापे वाली पेनल्टी भी पेनल्टी थी। मतलब मुझे नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग, वो मुझे कहीं से मतलब जो मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो यूएफए ने बोला है कि जस्ट बिकॉज राइस डिड नॉट कमिट अ फाउल और डिड नॉट इंटेंट अ फाउल। व्हाट द फक इज दिस भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज़ मुझे कोई कमेंट करके समझा देना इसका क्या मतलब होता है, कि कौन ऐसे बताता है कि हाँ मैं फाउल करने जा रहा हूँ, या मुझे समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से वो पेनल्टी थी। मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे करी गई, मैं उस डिसीजन को बोल सकता हूँ। उसके अलावा यार होंगे, मैं कह रहा हूँ 70 डिसीजन रेफरी के गलत होंगे। अगर आपका गेम ऐसा होता ना कि आप 5 गोल मार देते, अगर आप 4 गोल मार देते, ये रेफरी के 2 कौड़ी के डिसीजन आपको हर्ट भी नहीं करते, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि योर मैनेजर इज क्लूलेस, योर मैनेजर इज स्टैंडिंग चबाइंग च्युइंगम, खत्म, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं, सब बस इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता किसी को भी। मतलब इतनी बिलो पार परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं आ रही कि लास्ट, मतलब अगर आप ये बोलो कि बोरुसिया डॉर्टमुंड वाले मैच में मड्रिड हारी थी जब लेवेंडोस्की ने 4 गोल मारे थे उसके सेकंड लेग में, जब मड्रिड, वो मैच भी ऐसा था कि आप लोगों ने कुछ करके दिखाया था। आप डू एंड डाई वाले मैच में हारे हो और आपने परफॉर्म करा है। और आज के मैच में तो यार आप लोग उतरे ही ऐसे हो, आपके पास मिडफील्ड का कोई स्ट्रक्चर नहीं, आपको पता ही नहीं है मुझे बॉल किसको देनी है, किसकी बॉल कहाँ जा रही है, कौन अटैक कर रहा है, सब भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। और भाग भी कुछ ऐसा नहीं रहे कि कुछ उसका फ्रूटफुल निकाल रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, लुकास वास्कस ने कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है, मैं अभी भी ये चीज़ कह रहा हूँ, उसकी जो बॉल थी वो ठीक ठाक आई थी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि लुकास वास्कस की इंटेंसिटी इस मैच के लिए नहीं है भाई। यू कैन मेक हिम प्ले वर्सेस एलेवेस, मे बी वर्सेस वेलेंसिया, या ये लास पाल्मास, इस टाइप की टीम्स के अगेंस्ट आप खिलाओ उसे, नो डाउट। आप यार चैंपियंस लीग को एक क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो जहां पे आप 3 गोल का डेफिसिट पार करने के लिए जा रहे हो, और आप लुकास वास्कस को अपना राइट बैक खिला रहे हो। अरे भाई से अच्छा पेसेंसियो को खिला देते, जो रूमर्स उड़े थे रुडिगर और ये चोमनी जो कर लेते, आप खिलाते यहाँ पे गार्सिया को, शुरुआत से पता लगता, आप सिब्योस को खिलाते अगर खिलाना था तो। वेलवर्डे को अगर आप पीछे खिला ही रहे थे तो सिब्योस को खिला देते यार आगे चोमनी के साथ। मतलब मुझे इतनी वियर्ड सी मैनेजमेंट, और मैं अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जितनी गलती यहाँ पे अगर एंचेलोटी की हम निकाल रहे हैं उसका 50% यहाँ पे मैनेजमेंट पेरेज की भी। मतलब आप लोगों ने ना साइनिंग करी है, आपका मिलिटाओ बाहर है, आपका कार्वेल बाहर है, आपका अलावा बाहर है, आप कोई साइनिंग नहीं कर रहे हो। क्यों भाई? आपके पास कौन से पैसों की कमी आ रही है? आपने क्या ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से आपको अब साइनिंग्स नहीं करनी पड़ रही है, मतलब नहीं करनी या नहीं करनी चाहिए? ये जो पूरी मैनेजमेंट पे ऐसा बुढ़ापा छा गया है ना, फ्रॉम पेरेज टू कार्लो एंचेलोटी, भाई इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अब इन बुढ़ों को प्लीज जाने दो, हो गया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि परेज भी कोई अगली बार का प्रेसिडेंट नहीं चुना जा रहा अगर इस टाइप की ये चीज़ें करता रहेगा। मुझे नहीं पता अभी रिन्यू हुआ है जो प्रेसिडेंट बना है, ये कितने साल के लिए रहेगा, पर अगर ऐसा ही होता रहा ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई दूसरा प्लेयर सोशियो को बोल के अगर दोबारा रिवोटिंग करा ली तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस बार जीत रहा है, ठीक है। और ठीक है, मैंने अच्छी हार देखी है यार, मड्रिड, ऐसा नहीं कि मड्रिड हमेशा जीती है, बट पिछले, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अभी जो कुत्ते बाहर निकल के आए हैं केव में से, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड इज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू लूज। तो दिस मेक्स मी प्राइड, दिस मेक्स मी फील प्राउड ऑन माई टीम कि हाँ यार मेरी टीम का एक ऐसा ऑरा है कि लोग एक्चुअली हमारे हारने का वेट करते हैं। मेक्स मी हैप्पी। आप कुछ भी कहो, मेरे को बहुत खुशी है, गुस्सा है मुझे अंदर से, बट जब मैं लोगों का रिएक्शन देख रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड एकदम, सब लोग एकदम ऐसे कुत्तों की तरह एकदम हाओ हाओ हाओ, मड्रिड है, मड्रिड वो, मड्रिड वो, ठीक है भाई हार गए, मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ट्रोल कर लो, जो करना है कर लो। बट मेरी टीम ने पिछले 10 साल में जितने चैंपियंस लीग उठाए हैं ना, इतने तुम लोगों की लास्ट हिस्ट्री में पता नहीं तुम लोगों ने कॉन्टिन्यूस कितनी बार उठाए होंगे। तो मैं तो ये हार एक्सेप्ट करता हूँ भाई, नॉट अ प्रॉब्लम। और मैं फुल एकदम इंटीग्रिटी और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ में कि मैं इसके बाद ये जो बार्सिलोना वाले आधे कुत्ते आए, मैं तुम्हारी टीम को सपोर्ट करूंगा भाई, बिकॉज आई वॉन्ट स्पेनिश टीम टू विन द यूसीएल। मैं चाह रहा हूँ कि तुम जीतो भाई, पीएसजी को हराओ, आर्सेनल को हराओ, सबको हराओ, यू विल हैव माय फुल सपोर्ट।
आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय कि मैं बोलूंगा अरे नहीं नहीं हार गए तो भाई जीतो भाई, मैं तुम्हारा मैच देखूंगा भाई, लाइव करूंगा तुम लोगों के साथ बैठ के। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर फिर रियल मैड्रिड अपनी चीज़ें बताने पे आ गए कि जो तुम अब एकदम केव से निकल के आए हो, जब तुम उस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि बस 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 जब ये हारे तो हम बाहर निकले, ये दिखाता है कि हमारी टीम का जो और है ना वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है और तुम लोग कहाँ पे बैठे हुए हो। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगेन इन दी एंड मुझे फाइनली लगता है कि कार्लो एंचेलोटी इज डन फॉर दिस सीजन। अभी बस ये रह गया कि और कितनी बेइज्जती देखनी रहती है। अभी 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 अल क्लासिको में भी हारना है भाई। अभी अपना जिगरा थोड़ा बड़ा रखो, मैंने अपने लाइव में भी बोला था, अभी अल क्लासिको भी रह रहे हैं, अभी एटलीस्ट 2 अल क्लासिको में भी तुम्हें हारना है। तो थोड़ा अपना जिगरा बड़ा रखो मैड्रिड फैंस। ये जो सीजन है मतलब ये डन आपके लिए हो गया। ला लीगा को भूल जाना। कोपा डेल रे में कुछ मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी लगता है बार्सिलोना जीत जाएगी। स्टिल मुझे लगता है ट्रॉफीलेस मान के चलना, अपने दिल को मजबूत कर लो भाई, कुछ नहीं होने वाला है। कार्लो एंचेलोटी इज फक्ड अप। पेरेज ने जो गलतियां करी हैं वो कार्लो एंचेलोटी को भुगतनी पड़ेगी अपनी जॉब देके यहाँ पे कहीं ना कहीं। और कार्लो एंचेलोटी की मैनेजमेंट इज सो फक्ड अप, उनकी टैक्टिक्स इज सो फक्ड अप कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये वही मैनेजर है जिसने हमें इतनी ट्रॉफी जितवाई हैं। कुछ नहीं आता पता, मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैंक आदमी बैठा है भाई वहां पे कि जाओ और बॉल मार लो, किसी का तो खोपड़ा अड़ जाएगा, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। और उसके बावजूद भी इतनी बेशर्मी से जब ये सारी बातें हो रही हैं तब भी कह रहे हो मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मैं तो करके जाऊंगा। हैव सम शेम भाई, खुद ही पेपर डाल दो भाई अपने, थोड़ी तो इज्जत रख लो अपनी। क्या मतलब बिल्कुल चेपी हो गए हो कि जब तक धक्के मार के निकाल नहीं दिए जाओगे। जबी अलोंसो और यूर्गन क्लॉप, जो यूर्गन क्लॉप के रूमर चल रहे हैं, इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई एक मैनेजर अपने को चाहिए। लेट्स सी हम अगले सीजन क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये सीजन तो आप छोड़ दो भाई, अगला सीजन एक रीबिल्डिंग का सीजन होगा, मुझे पक्का लगता है। आपने कुछ भी रूमर पढ़ा हो कि हम कुछ साइन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, डेफिनेटली साइनिंग्स होंगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जब रियल मैड्रिड जैसा क्लब इस तरीके से बाहर होता है, इतनी शर्मिंदगी, इतनी बेइज्जती करवा के, तो अगला सीजन एक रीबिल्डिंग सीजन जरूर होगा। कुछ प्लेयर्स जाएंगे जो कि मुझे लगता है जाने चाहिए, डेविड अलाबा, लुकास वास्केस, रॉड्रिगो। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ही डिजर्व्स बेटर टीम एंड उनको राइट फ्लैंक वाली पोजीशन छोड़ देनी चाहिए एंड ही शुड लीव। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। उसके अलावा अगर मिलिटाओ फिट है, अगर वापस आके खेल सकता है तो ही शुड प्ले, एल्स ही शुड ऑल्सो लीव। रियल मैड्रिड में कुछ प्लेयर्स का जाना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्लो एंचेलोटी का जाना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है इस जो ये हुआ है इस सब का सबसे बड़ा रीजन क्या था? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो चीज़ मैंने बताई है और कोई प्लेयर आपको लगता है कि जो टीम से जाना चाहिए, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फेलो फुटबॉल फैंस। थैंक यू।